सविता देवी जी का हंसता खेलता परिवार था। उनके एक बेटे, एक बेटी और उनका पति, सास ससुर। बहुत ही अच्छा परिवार था, हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन वक्त वक्त का खेल है। उन्हें क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये हंसता खेलता परिवार ही बिखर जाएगा। तो दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर स्टोरी दिल को छू लेगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि इस स्टोरी से और लोगों को प्रेरणा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सविता देवी जी बचपन से ही मध्य वर्ग परिवार से बिलोंग करती है। उनकी शादी लगभग 15 से 16 वर्ष की उम्र में ही उनके माता पिता करवा देते हैं, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे भाई बहन होने के कारण सविता जी की शादी एक अच्छे खानदान में कर दी जाती है। वह भी मध्य वर्गीय ही परिवार रहता है, लेकिन उनके घर में बस एक लौता बेटा था और सविता जी के पिताजी को उनका परिवार भा गया कि यहाँ पर मेरी बेटी को कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। और सविता जी के सास ससुर भी बहुत ही अच्छे थे, सविता का भी बहुत ध्यान रखा करते थे, और उनका पति वीरेंद्र भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा करता था। वीरेंद्र सविता का परिवार बढ़ने लगा और उनके बाल बच्चे भी हो गए। 2 बाल बच्चे होने के बाद वीरेंद्र के माता पिता ने सविता को बोला कि बस इतना ही काफी है, इससे हमारा मध्यवर्गीय परिवार में कभी भी कोई चीज की कमी भी नहीं होगी और परिवार भी हंसता खेलता रहेगा। ज्यादा बाल बच्चे होने से और भी तकलीफें हो जाती है, रहने के लिए, खाने के लिए, और अब तो पढ़ने का भी जिम्मेदारी आ गया है, क्योंकि बाल बच्चे को अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य बिगड़ जाता है। पहले की तरह नहीं है कि नहीं भी पढ़े तो कोई ठेकेदारी का काम कर लिए या कोई भी मेहनत का काम कर लिए। अब तो बच्चों लोग से मेहनत भी नहीं हो पाता है, इंटरनेट का जमाना जो आ गया है। सविता देवी जी भी अपने सास ससुर और पति से बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बड़े परिवार को अपने बढ़ाती है, क्योंकि उनका बात सविता को बहुत ही अच्छा लगता है। वे अपने घर परिवार में बचपन से ही देखी है, 5 बहन और 4 भाई। इतना बड़ा परिवार होना बहुत ही मुश्किल है, और पिताजी की कमी ही बस 1-2 वक्त खाना ही जुट पाता था। न ढंग के पहनने का कपड़ा मिल पाता था और न ही घर में पकवान ज्यादातर बन पाते थे। लेकिन यहाँ पर जब सविता जी आई तो देखी कि मेरा परिवार बहुत ही छोटा फैमिली है। उनकी सविता जी की एक ननद भी थी, जिसकी शादी सविता जी की शादी से पहले हो गई थी। बस उनका भी छोटा सा परिवार था, तो हंसी खुशी तो रहते ही थे और रोजाना पकवान बना करता था। इसलिए सविता जी अपने सास ससुर की बातों को सुनी और अपने परिवार के भी देखी कि मेरा परिवार सचमुच बहुत खुशहाल है। सविता जी का पति वीरेंद्र भी ठेकेदार का ही काम करता था। यहाँ पर भी उनको ईंट भट्टे का काम मिल जाता था, वहाँ पर वो कर लेता था और कुछ पैसे आ जाते थे। ऐसे तो वीरेंद्र कुछ पैसे बचा कर भी रखता था अपने भविष्य के लिए। और क्या था, फिर धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो गए और उनका एडमिशन सविता और वीरेंद्र ने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बच्चे बहुत ही तेज पढ़ने लिखने में थे और वह हमेशा अव्वल ही आते थे। वैसे ही बड़े होते होते अब वे दोनों बच्चों को कॉलेज की भी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। कॉलेज में एडमिशन हुआ। वीरेंद्र के पास तो पैसे अच्छे खासे अपने परिवार को चलाने के लिए आ ही जाया करता था, और उन पैसों से वह कुछ पैसे बचा भी लिया करता था। वह जानता था कि कब किसको क्या जरूरत पड़ जाएगा, कुछ कहा जा नहीं सकता है। इसी बीच इतने सालों में उसके सास ससुर का भी देहांत हो गया था। अब बस वीरेंद्र और उनके 2 बच्चे और सविता देवी, बस 4 का ही परिवार था। बाल बच्चे बड़े हो गए थे, अब शादी ब्याह की उम्र हो गई थी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा घटना घट जाएगा किसी को भी नहीं पता था, खासकर सविता देवी जी को, क्योंकि वो तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आता था, बस थोड़े बहुत जोड़ हिसाब किताब कर लिया करती थी और थोड़े बहुत पढ़ाई कर लिया करती थी, क्योंकि वे सिर्फ 4वीं पढ़ी हुई थी। उनको हिंदी में समझ में आता था, इंग्लिश में तो उनका कुछ भी दिमाग के परे हो जाता था। और वीरेंद्र कुछ पढ़े लिखे थे, उनसे ही घर चलता था। ऐसे तो अब बच्चे भी पढ़ लिख लिए, अब बेटे का जॉब लगने ही वाला था, बस
कुछ सालों की पढ़ाई थी और बेटी का भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था। बड़ी बेटी थी तो उसकी शादी की भी अब सिलसिला तैयारी में सब जुटे हुए थे। शादी ब्याह का माहौल भी बन रहा था। लड़के वाले देखने आ रहे थे। लड़के वाले देखकर चले भी गए थे सविता जी की बिटिया को और उनको लड़की पसंद भी आ गई थी। दहेज भी देना था सब वीरेंद्र लेकिन तैयारी करके रखे हुए थे। सब शादी ब्याह का माहौल था, सब हो गया था। अब बाराती भी आ गई थी। वीरेंद्र और सविता देवी जी की बिटिया की शादी भी धूमधाम से हो गई। शादी के 6 महीने ही हुए थे कि वीरेंद्र की अचानक से दुर्घटना हो गया और उन जहाँ पर काम करने गया था वहां पर ही उनको अचानक से मौत हो गई। यह सदमा सविता देवी जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वे भी बहुत ही दिमागी उनका हालात खराब हो गया। वो अपने पति के वियोग में बहुत रोने लगी। लेकिन अचानक ऐसी घटना घट जाएगा किसे पता था। इधर सविता के बेटे का भी जॉब लग गया था लेकिन अभी इनकम नहीं आया था। बस 2-3 दिन ही हुए थे जॉब लगे हुए। लेकिन सविता देवी जी का बेटा कुछ भी नहीं समझता था अपनी माँ बाप को। वह अपने पिताजी की मौत पर भी नहीं आया जॉब छोड़कर। कहा कि माँ इतनी मेहनत से मुश्किल से तो जॉब लगा है, मैं कैसे छोड़कर आ सकता हूँ। और पिताजी का भी तो ख्याल था। सविता भी सोची कि ठीक ही तो कह रहा है, इतनी मुश्किल से जॉब लगा है और अब तो मेरे पति भी कमाने वाले नहीं है। जो है मेरा बेटा है उसी का तो इनकम से अब घर परिवार चलेगा। वैसे तो घर परिवार में है ही कौन, अब मैं ही तो एक बचा हूँ और एक मेरा बेटा। अब अपने बेटे की भी जल्दी से शादी ब्याह करवा देता तो उसका भी परिवार हो जाता। मेरा खर्चा तो मेरा बेटा उठा ही लेगा। लेकिन सविता जी को यह नहीं पता था कि सविता जी का बेटा बहुत ही ढंग तरह का है। वो अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझता है, बस बातों ही बातों में बहला कर रखता है। सविता जी की बिटिया आई थी और वही अपने माँ का ख्याल कुछ दिनों तक रही। लेकिन वह भी कितने दिनों तक रहती। वह भी अपने ससुराल चली गई और कुछ जॉब भी करती थी वह भी, क्योंकि पढ़ी लिखी तो थी ही। सविता और वीरेंद्र जी अपने दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छी परवरिश दिए थे। पढ़ाई लिखाई में कोई भी कसर नहीं छोड़े थे। लेकिन बस दोनों बच्चों को यह बताना भूल गए थे कि जिंदगी में मेहनत बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मेहनत को ही उन दोनों को सारी चीजें वीरेंद्र जी और सविता देवी जी देते रह गए। उन्हें तो पैसों का महत्व ही नहीं पता चला। पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने ओढ़ने खिलौने और जो भी जरूरत की चीजें होती थी दोनों दे दिया करते थे। कभी भी मना नहीं किए, न होते हुए भी। बस वीरेंद्र जी कुछ पैसे बचाए थे, वो सविता देवी जी के पास पड़े हुए थे। उन दोनों बच्चों में से किसी को भी नहीं पता था। वीरेंद्र तो ऐसे एक जगह जमीन भी लेकर रखा था और वह सिर्फ सविता को ही बताया था और बोला था कि कभी लाइफ में किसी को भी नहीं बताना है। वीरेंद्र जी जानते थे आज के जनरेशन को, वह जानते थे कि शायद ऐसे बच्चे निकल सकते हैं, लेकिन सचमुच उन्हीं का बेटा ऐसा है इन वे वीरेंद्र को नहीं पता था। और सचमुच वीरेंद्र का बेटा रवि वैसा ही निकला। अपने पिताजी के जाने के बाद माँ से मुलाकात करने भी नहीं आया। 1 महीना अब हो चुका था, इनकम भी आ गया था पहले महीने का। लेकिन वीरेंद्र का बेटा रवि अपनी माँ के पास पैसा नहीं भेजा। वैसे तो उसका कुछ खर्चा गुजारा चल ही रहा था, क्योंकि राशन पानी तो घर में था ही और एक ही आदमी का खाना कितने दिन तक चलेगा। वैसे भी भूख प्यास अभी सविता देवी जी को नहीं लगता था। बस आज के न्यू जनरेशन का मोबाइल फोन उसके पास था, बड़ा वाला, जिससे वीडियो कॉल पर अपने बेटे या बेटी दामाद से बात कर लिया करती थी। बेटी वीडियो कॉल पर बात करके माँ को सतावना तो देती थी, लेकिन बेटा तो फोन भी जल्दी नहीं उठाता था। सविता देवी जी ही अपने बेटे के पास फोन लगाई और बोली, बेटा आज तो तुम्हारा पहला महीना आया होगा, तो फिर कितना आया है और तुम कब आ रहे हो। इस पर रवि बोला, माँ पहला इनकम तो आ गया है, लगभग 45,000 रुपये आए हैं, लेकिन माँ मैं 1 रुपया भी नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जहाँ रह रहा हूँ यहाँ पर तो 5,000 रुपया किराए का ही देना है और 5 से 10,000 तो मेरे 10,000 खाने में ही लग जाएगा और जो भी पैसे बचेंगे ऐसे ही कुछ सामान खरीदने में इन्वेस्ट हो जाएगा। माँ मैं आपका अब नहीं गुजारा कर पाऊंगा, आपको तो अपने से खुद ही देखना पड़ेगा।
यह बात सुनकर सविता देवी जी को बहुत ही झटका लगा। उन्हें तो बस मोबाइल चलाने तो आता ही भी नहीं था उतना, बस उनकी अब फिर क्या था। सविता देवी जी को बहुत बड़ा झटका लगा। ये मेरा बेटा जिसे मैं पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाई, और वह आज मुझे इस प्रकार से कह रहा है अपने पिताजी के चले जाने के बाद। फिर सविता देवी जी अपनी बेटी के पास फोन लगाकर उसे बुलाती है। जब बेटी आती है तो माँ को पूछती है, माँ क्या बात हुआ। सविता देवी जी उसे कुछ भी नहीं बताती है और बोलती है, बस मुझे तुम मोबाइल चलाना सिखा दो अच्छे से, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो बेटी पूछती है, माँ आप मोबाइल से क्या कर पाओगी, मोबाइल तो आजकल हर लोगों के हाथों में हो गया है। मोबाइल से अगर कमी नहीं होती तो लोग मोबाइल से कमाना शुरू कर देते। सविता देवी जी बोली, तुमको लोगों को मोबाइल का सही उपयोग करना नहीं आता है। मेरा बेटा तो मुझसे पीछा छुड़वा ही लिया, वो 1 रुपया भी मुझे नहीं देगा। तुम भी बोलो कि मोबाइल नहीं सिखाना है कि सिखा नहीं। तब उसकी बेटी मान जाती है और अपनी माँ को मोबाइल चलाना सिखलाती है। उसमें ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना, खरीदना और बहुत ही कुछ मोबाइल के सारे फंक्शन सिखा देती है। फिर क्या था, सविता देवी जी अपनी बेटी की यह सारी मोबाइल चलाने का सिस्टम सीखकर इस प्रकार से मोबाइल का उपयोग करती है कि गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सविता देवी जी के हाथों में बहुत ही अच्छा हुनर था। उन्हें सिलाई बुनाई बहुत ही अच्छी सी आती थी। वह घर में अच्छे अच्छे चादरों बुन लिया करती थी जो बहुत ही सॉफ्ट रहा करता था। अच्छे अच्छे कालीन, पर्दे और वगैरह वगैरह, और सिलाई भी बहुत अच्छे अच्छे कर लिया करती थी। मोबाइल में पिक्चर देखती, वीडियो डाउनलोड करती और आजकल के जिस प्रकार से फ्रॉक, गाउन, टी शर्ट और अन्य वस्त्र रहा करते थे वह सब सिलाई कर करके रखने लगी थी। जो उनके पास कुछ पैसे थे जो उनके पति उनको देकर गए थे। और फिर क्या था, बहुत सारे कपड़े सिलने के बाद अपने गांव के पास ही जो जमीन वीरेंद्र जी लेकर गए थे और बोले थे कि किसी को नहीं बताना, वहाँ पर ही जाकर वह छोटा सा एक दुकान खोल देती है। वह जमीन शहर में रहता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आया जाया करते थे, इसलिए सविता देवी जी को वहाँ पर यह सारे सामान का प्रोडक्ट का प्रचार करना, बिक्री करना बहुत अच्छा लगा। और वो ऑनलाइन भी प्रोडक्ट बेचना चाहती थी, इसलिए ऑनलाइन भी डाल चुकी थी। उनका पहले महीने में ही इतना अच्छा इनकम हुआ कि वो विश्वास ही नहीं कर पाई थी। और उनकी प्रेरणा देखकर गांव वाले भी अब मोबाइल चलाना शुरू कर चुके थे, सीखना शुरू कर चुके थे। सविता देवी जी खुद गांव में भी मोबाइल चलाना औरों को सिखलाती थी जो बेरोजगार रहते थे, और कहती थी कि मोबाइल सिर्फ शो और बात करने का ही चीज नहीं है, इनसे पैसे भी कमाया जा सकता है। आपके हाथ में जो हुनर है उस हुनर को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर जिसे कुछ भी नहीं आता है वह मोबाइल से वीडियो देखकर सीख भी सकता है। बहुत सारे गाँव वाले सविता देवी जी की बातों से सहमत होकर उनका बहुत ही अच्छे से आदर सम्मान किए और उनसे प्रेरणा ली। सरकार के द्वारा भी उन्हें अवार्ड मिला। जब सरकार के द्वारा सविता देवी जी को अवार्ड मिला और उनका चारों तरफ प्रचार होने लगा, हर गांव में उनसे लोग प्रेरणा लेने उनके गांव आने लगे और चारों तरफ चर्चा इस प्रकार से फैल गई कि उनके बच्चों लोग के पास भी गई। जब उनका बेटा रवि अपनी माँ की इस प्रेरणा का देखा तो वह लज्जित हुआ और अपनी माँ को मिलने आया। माँ से बोला, मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम तो नाम कमा गई। लेकिन सविता देवी जी उसे पहचानने से इनकार कर दी और बोली, मेरी मुसीबत के वक्त तुम मुझे काम नहीं आए, मेरा मोबाइल ही मेरे पति जो देकर गए थे वही काम आया। सचमुच लोगों के हाथों में हुनर जरूरी है और दिमाग काम करना जरूरी है। बस तुम पढ़ लिख लिए, लेकिन यह कभी नहीं सोचे कि किस प्रकार से माँ बाप तुम्हें पढ़ाए और अपनी अनपढ़ गंवार माँ को ऐसे ही छोड़ दिए। किसके सहारे छोड़े थे तुम? कौन मुझे 2 वक्त का रोटी देता, यह भी तुम नहीं सोचे। तुम यहाँ से दूर चले जाओ।
रवि तो वहाँ से चला गया, लेकिन बहुत अफसोस करने लगा। लोग अब रवि को रवि के नाम से नहीं, उनकी माँ सविता देवी के नाम से जानने लगा। कहने लगे कि अरे ये तो सविता देवी जी का बेटा है, यह नहीं कि यह तो रवि की माँ सविता जा रही है। अब सविता देवी जी का नाम इतना फैल गया, इतना वह तरक्की करने लगी कि लोग उनसे प्रेरणा ही लेने लगे। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट अगर ख़राब है तो अच्छा भी साबित हो सकता है, अगर अच्छा सा प्रयोग सविता देवी की तरह यूज किया जाए तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।